अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 2 की इसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं हम। तो कहता है कि पहला एमसीक्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 10 टू रेज टू पावर 6। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 5.2 और 10 टू रेज टू पावर 6, तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 52/10 और इंटू 10 टू रेज टू पावर 6 है। 10 टू रेज टू पावर 6 का मतलब है कि हम 6 ज़ीरो इसके साथ लगाएंगे, 6 ज़ीरो, तो एक ज़ीरो इससे कैंसिल कर दें, बाकी रह गए 5 2 और इसके साथ 5 ज़ीरो जो है वो लगा देने। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा 5200 और 000। फिर है कहता है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज़। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। पॉइंट और 3 ज़ीरो फिर 34, 0.0003 और 4, इसको कहता है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हमने लेके जाना है 3 के बाद, तो कितने इनसे ड्रॉप करते जाएंगे 1 2 3 और 4, तो ये आ जाएगा 3.4। अब क्योंकि हम आ रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो पावर इसकी माइनस में, जितने इनसे लिखेंगे वो पावर माइनस में, 3.4 10 टू रेज टू पावर -4। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आ जाएगा बी ऑप्शन आ गया। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है वो आ जाएगी 10, तो इसका आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे 4 है log 2 2 3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। log 2 2 और पार है 3, तो 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी रह जाएगा log 2 और 2। तो ये हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, बेस और ये वाली वैल्यू अगर सेम आ जाए पावर, तो इसका आंसर 1 के इक्वल होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो अब इसका ऑप्शन देख लें। इसका जो ऑप्शन है वो डी आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो उसने 3 दिया हुआ है। फिर है कहता है कि log 100 की क्या वैल्यू होती है। तो आप तो डायरेक्ट भी वैल्यू याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो फिर आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। log और 100 को लिख ले 10 का स्क्वायर, तो 2 जो है वो पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी रह जाएगा log 10। तो log 10 जो है, log 10 की वैल्यू अगर log 10 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 10 है, तो अगर ये सेम है तो ये इक्वल टू 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कहता है कि अगर log 2 जो है वो 0.3010 हो तो log 200 किसके इक्वल होगा, इसकी हमने वैल्यू बतानी है। log 2 की उसने वैल्यू दे दी है, तो हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। log 200, तो सबसे पहले हमने इसका लिखना है कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे आ गया रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, इन दोनों के दरमियान जो डिजिट्स हैं वो 2 आ गए। अब 20 को हमने ज़ीरो में देखना है, तो log 2 ही बनता है, तो उसकी वैल्यू उसने दी हुई है। यहाँ पे प्लस 0.3010 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.30 और 10 आ जाएगा। ठीक है, 2.3010 आ जाएगा। ठीक है, log 200 उसने वैल्यू दी है। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो करेक्टरिस्टिक इसका जो है वो 2 आ जाएगा। फिर आपने 20 को देखना है ज़ीरो में, ये log 2 ही की वैल्यू होती है, तो जो उसने वैल्यू गिवन है वो है 0.3010, दोनों को प्लस कर लें तो ये 2.3010 आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके पास सी दिया हुआ है, 2.3010, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। MCQ नंबर 7 देखते हैं क्या है। MCQ नंबर 7 जो है वो log 0 दिया हुआ है, तो log 0 जो है वो अनडिफाइन होता है। ये आपने याद रखना है कि log 0 जो है वो अनडिफाइन होता है। फिर दिया कहता है कि log 10,000 की वैल्यू क्या आएगी। तो जिस तरह आपने log 100 सॉल्व किया है उसी तरह आप log 10,000 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, log 10 टू रेज टू पावर 4, 4 शुरू में लिख लें। log 10, तो अभी मैंने बताया log 10 की वैल्यू 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4। ठीक है, log 10,000 था, 10,000 को आपने 10 टू रेज टू पावर 4 लिख लिया, पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4। तो इसका जो ऑप्शन है log 10,000 का वो सी ऑप्शन आ जाएगा, 4 आ जाना है। नेक्स्ट है log 5 और प्लस log 3, log 5 प्लस log 3, तो यहाँ पे log का ला अप्लाई करना है। प्लस हो रही हूँ log में वैल्यूज़, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो log
5 को 3 से मल्टीप्लाई log 15 आ जाना है। जब भी दो लॉग वैल्यू में प्लस की अलामत आ जाए तो लॉग का लॉ है कि वो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, और लॉग भी सिंगल टाइम लिखना है, तो log 15 आ जाएगा। log 15 है जी, यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाना है। नेक्स्ट है, कहता है कि 3 पावर 4 जब 81 है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आपने लिखनी है। 3 पावर 4 और इज़ इक्वल टू 81, 3 पावर 4 और इज़ इक्वल टू 81 है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म जैसे हमने क्वेश्चन भी किए हैं, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये जो बेस है ये अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। इधर 81 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये 4 के इक्वल आ जाना है। log 3 81 इज़ इक्वल टू 4, log 3 81 और इज़ इक्वल टू 4, तो ये सी ऑप्शन जो है इसमें आ जाएगा। थैंक यू जी।